जय श्री राम। वृषभ लगन की पत्रिका में अगर बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे तो कैसा फल देंगे? देखिए, तीसरे भाव में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो सबसे पहले वृषभ लगन, इस लगन के लिए जो बृहस्पति ग्रह है इसको मित्र नहीं कहा गया, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र में आपसे मित्रता नहीं है। बृहस्पति आपके लिए अष्टम और एकादश दोनों के स्वामी हो जाते हैं। आठवां घर जो कि अड़चन दुविधा परेशानियों का है, तो 11वां घर लाभ का है। अब बृहस्पति तीसरे घर में उच्च के होते हैं। अब तीसरा भाव जीवन में किसी भी प्रकार की लोगों को सलाह देने का, जैसे कहते हैं प्रीचिंग्स, उपदेश देना, अध्ययन अध्यापन, वेद वेदांग, किसी को पढ़ाना, सलाह देना। अब आपके भीतर कोई योजना है और उस योजना को आप दूसरे को सुनाकर उसके दिमाग में सेट कर देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जुपिटर का कनेक्शन थर्ड हाउस से है कि आप चीजों को समझाने में बेहतर है। अब ये बृहस्पति तीसरे घर में उच्चस्त हो जाता है, यानी सबसे अच्छी बात क्या है, धन का कारक ग्रह है और 11वें घर का स्वामी ग्रह है, तीसरे घर में उच्च का हुआ। तो पहली बात क्या है, लाभ कमाने के लिए घर से दूर ले जाने वाला ग्रह, लाभ कमाने के लिए यात्रा कराने वाला ग्रह, टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से फायदा देने वाला ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति उच्च का होकर वापस 11वें घर को देखता है, इसलिए अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम देगा। बहुत बार नौकरी परिवर्तन से लाभ, या प्रमोशन होकर अच्छी नौकरी मिल गई, या ट्रांसफर हो गया, उसमें प्रमोशन हो गया कि प्रमोशन हुआ और ट्रांसफर भी हो गया, अचानक से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना, प्रमोशन हो गया, या व्यापार में कुछ अच्छी स्थितियां हो गई, उसके लिए ये बेहतर है। अब बृहस्पति क्योंकि नवम भाव को भी देखता है, इसलिए धर्म के लिए और भाग्य के लिए अच्छा है, क्योंकि ये संतान कारक भी है, इसलिए संतान का सुख सहयोग भी ऐसा बृहस्पति देता है। सप्तम भाव पर पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि इस बात को बताती है कि आपकी पद प्राप्ति कराने में ये ग्रह सक्षम है, यानी आपको जो काम मिला है, जो रेजिग्नेशन मिली है, जो पोस्ट मिली है, या जिस दायरे में आप काम कर रहे हैं, उसके लिहाज से ये कॉम्बिनेशन शुभ है। ये आपको निराश नहीं होने देता है, आपको किसी न किसी रूप से काम में लगा कर रखता है। यानी उच्चस्थ बृहस्पति अगर तीसरे घर में है तो आप ऐसा कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें लोगों को सलाह देने का काम होता हो, क्योंकि थर्ड हाउस सलाह देने का भी है, तो थर्ड हाउस हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस भी है, कि हम किसी चीज के कम्युनिकेशन से संबंधित काम, जहां बहुत सारे लोगों को समझा, इसलिए मैंने टीचिंग के कामों में ऐसे लोगों को देखा है, मैनेजमेंट के कार्यों में देखा है, लोगों को अपने अंडर काम कराना, उनको सिर्फ सलाह देना, बाकी काम वो करेंगे, आपका काम है सिर्फ योजना बनाना, उनको सलाह देना और उस पर वर्क कराना। अष्टम का मालिक होकर भी वो वहां बैठा हुआ है, तो इसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा कहते हैं। बहुत बार ऐसे लोग अच्छा योगा, प्राणायाम या अध्यात्म या पूजा पाठ ऐसे क्षेत्रों को भी अच्छी चीजों से जोड़ लेते हैं या अपने भीतर समावेश कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह जानकार भी बन जाते हैं। जय श्री राम।